हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या ऑफलाइन। तो देखिए, समय मात्र 50 दिन का है आपके पास में। अब तो 48 ही रह गए हैं। जो आपके पास समय है वो मात्र 48 दिन का है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऑलरेडी क्लास पहले से पढ़ते हो या न्यू, अगर आप पहले से पढ़ते हो तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद सकते हो। ऑनलाइन वर्दी बैच तमाम चल रहे हैं, अंकित भाटी सर के हैं और भी कई हैं, सभी पढ़ा रहे हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्योंकि ये पूछते हैं कि सर आपकी लग गई तो हो सकता है आप कैसे पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा और ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है ऑनलाइन कोर्स। क्यों पता है? क्योंकि ऑनलाइन कोर्स जैसे कि मान लीजिए, अगर आज इन्होंने संधि चला दी तो संधि ही चलती रहेगी 2-4 दिन। दीर्घ ही खत्म हो पाएगी पूरे दिन में, फिर दूसरे दिन वृद्धि चलेगी, इसलिए मेरा मन नहीं करता। एक अगर क्वेश्चन कोई मैथ का है तो उसको इतना लंबा खींच देते हैं कि उसमें ही 10 मिनट बिगाड़ देते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट। तो फिर कहाँ लग पाएगा? इसलिए मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाई की। लेकिन जब आप पूछते हो तो मैं बता ही देता हूँ। अगर आप नए हो तो ऑफलाइन पढ़िएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं पढ़ाई के क्षेत्र में तो ऑफलाइन पढ़िएगा। और अगर आपको पढ़ते समय हो गया है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीद के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक आधा घंटा की वीडियो या 10-5 मिनट की छोटी छोटी वीडियो, उसमें मैं आपसे बीच बीच में टेस्ट कराता रहूँगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछता रहूँगा। उन वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको केवल वही क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने काफ़ी परीक्षाएं भी दी हैं, ऐसी बात नहीं है, एक ही दी है। इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों का कि वो पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि मेरी हाई स्कूल और इंटर में नाम में कुछ गड़बड़ है और आधार कार्ड पैन कार्ड से केवल सरनेम में मिस्टेक है। देखिए भाई, या तो उसके लिए सही करा लीजिए, अपने जो आधार कार्ड पैन कार्ड है उनको अपडेट करा लीजिए, उनसे मैच करा लीजिए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा जो कि तहसील से निर्गत होगा। आप तहसील जाएंगे और वहां जाके उनको बताएंगे, वकील को, तो वो नोटरी की मोहर और आपके द्वारा शपथ पत्र लिखवा के उस पे अटैच कर दिया जाएगा। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय वो कार काम आएगा। ठीक है। पढ़ना कैसे है? मेन चीज है पढ़ना कैसे है। पढ़ना ऐसे है दोस्तों, आपको कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कोचिंग आप कोई भी कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन, लेकिन जब तक आप अपने घर पे बैठ के अपने आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई क्या कहें उसके लिए, फिर तो नामुमकिन है। आप नंबर डाल ही कैसे पाओगे? उसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, कम से कम घर पे आके 4 घंटे तो पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी नितांत आवश्यक है। पढ़ना कैसे है? आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? केवल 4 सब्जेक्ट। और 4 सब्जेक्ट को अगर आप जैसे मान लीजिए हिंदी को दिया, आधा घंटा हिंदी पढ़ लीजिएगा, 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा मैथ पढ़ लीजिएगा, आधा घंटा जीएस पढ़ लीजिएगा। इतना हुआ एक बार में। फिर उसके बाद यही दोबारा प्रक्रिया, आधा घंटे 1 घंटे खाना पीना खा पी के फिर यही अपनाइएगा। फिर 3 घंटा क्लास, 3 दूनी 6 घंटा हो गया। जीएस को याद कर करना है। जीएस को कैसे पढ़ना है?
जीएस केवल उतनी पढ़ी जाए जितनी कि आप याद कर सकते। जीएस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं पता है, टाइम जीएस को देते हैं, वहां जाके ए और बी ऑप्शन एक जैसे नजर आते हैं भाई। उसके लिए आप अपनी खुद की कोई ऐसी ट्रिक बनाइए, खुद से अपने माइंड में ऐसे बिठाइए कि आपको याद रहे। समझ रहे हो? अगर आप किसी और की ट्रिक के अनुसार चलोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। वही बात मैथ में, मैथ में कहते हैं कि इसमें ये ट्रिक लगती है, इसमें ये ट्रिक लगती है। मेरे भाई मैथ में तो कोई ट्रिक है ही नहीं। मैथ में केवल एक दो सूत्र दे रखे होते हैं, जैसे कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। केवल एक ही सूत्र है चाल दूरी में, मैं आपको कराऊंगा उस चैप्टर को भी। उसमें केवल चाल दूरी पे ही प्रत्येक क्वेश्चन हो जाता है। ट्रिक ब्रिक के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये भी क्वेश्चन है कि बच्चे पूछते हैं सर ट्रिक से पढ़ना चाहिए, ट्रिक से पढ़ना अच्छा है या गलत? तो उनके लिए भी बता दूं, ट्रिक से पढ़ना अच्छा नहीं है, मेरे मानने में अच्छा नहीं है। क्योंकि आप ट्रिक याद रखोगे या जीएस याद रखोगे, पर्यायवाची याद रखोगे, विलोम याद रखोगे भाई, कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे पढ़ो कि आपके लिए कुछ याद रखना ही ना पड़े। क्वेश्चन को पढ़ो, फटाक से आंसर आ जाए। इसलिए केवल जीएस को याद करो, जो याद करने योग्य वस्तुएं हैं उनको याद करो, कुछ सूत्र हैं उनको याद करो, हैं? और इसमें जीएस में केवल एक एक करके चैप्टर पढ़ना, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको विशेष ध्यान देना, क्योंकि 50% जीएस जो आती है वो आपकी जीएस जनरल नॉलेज ही आती है, जनरल नॉलेज आती है। इसलिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, प्रथम व्यक्ति, प्रथम पुरुष, प्रथम बड़ी नदी, ये बड़ी नदी कहाँ पे है, हैं? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, यूपी जीके से क्वेश्चन, इनको याद कीजिए ना। अपने समय को ज्यादा व्यर्थ ना कीजिए, जो आपको फैक्ट है केवल उसी को याद कीजिए। इसलिए मैं आपको फैक्ट के तौर पर छोटी छोटी क्लास, जैसे मान लीजिए अगर मुझे जीएस पढ़ानी है तो उसमें मात्र और मात्र 30 40 50 क्वेश्चन, जो कि फुल डिस्कस के साथ होंगे, जो आपके दिमाग में जाएंगे, मैं बिठा के जाऊंगा क्वेश्चनों को, उसी हिसाब से पढ़ना है। मेरी क्लासों को भी देख लीजिएगा, मैं छोटी छोटी क्लास आपके लिए इसीलिए बनाऊंगा, क्योंकि जब जब मैं आता हूँ घर पे तो पूछते हैं लोग, स्टूडेंट मेरे से कहते हैं भैया कुछ पढ़ा दिया करो, हैं? तो इसलिए मैंने आपके लिए पढ़ाई की भी तैयारी कर दी है। आज एक क्लास शाम को मैं डालूंगा भी, ये क्लास आपको देखनी होगी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, प्रैक्टिस सेट लगा लेना 10 से 15 मिनट का, छोटे छोटे मैं आपके लिए वो भी डाल दूंगा, जो छोटी छोटी वीडियो हैं, एक एक दो दो मिनट की, 3 3 मिनट की, उसमें 50 50 100 100 क्वेश्चन होंगे, उनको नोट डाउन करके याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।